तो केवल अकेले नहीं आते, संग सती जग जननी भवानी जगत की मां को लेकर भी भोलेनाथ पवित्र धरा पर इस भूमि पर कथा सुनने आए। कर चले दुनिया पढ़ने लगे, काले गांव को आज भोलेनाथ पवित्र करने कैलाश के उच्च शिखर से माता जगदम्बा के साथ पधार रहे हैं। सोना ने कोई हरी हरी मेहंदी, सोना ने कोई हरी हरी मेहंदी, 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 सोना ने कोई हरी हरी मेहंदी, सोना ने कोई हरी हरी मेहंदी, अरे कोना ने कोई भांग दुनिया पढ़ने लगी, अरे कोना ने कोई भांग दुनिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी। साक्षात कैलाश बन गया हो, बड़ा भाव से शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी, भोलेनाथ को बुलाएंगे। जो बुलाना चाहते हैं तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, जो नृत्य करना चाहे भाई खड़े हो जाए अपनी ही जगह पर। शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी, शिव जो नृत्य करना चाहे सबको खड़े होने की जरूरत नहीं है। अरे कोना ने कोई हरी हरी मेहंदी, कोना ने कोई हरी हरी मेहंदी, 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 हरी हरी कोई हरी हरी मेहंदी, कोना ने कोई
हरी मेहंदी हरी हरी मेहंदी हरी हरी मेहंदी ओ हरी हरी मेहंदी 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 गौरा रचाई 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 हरी हरी मेहंदी भोले बाबा ने भोले बाबा ने भोले बाबा ने बीवी भाग मुनिया पड़ने ओ भोले बाबा ने बीवी भाग मुनिया पड़ने लगे बसन कर चले गए रात मुनिया पड़ने लगे बसन कर चले गए रात मुनिया पड़ने लगे बसन कर चले गए रात मुनिया पड़ने श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो भोलेनाथ सभी लोग बैठ जाए। भोलेनाथ को भक्त कहता है कि हे प्रभु, ये जो शरीर है यही आपका घर है। प्राणः शरीरम गृहम्, हे भोलेनाथ आप इस घर में निवास करते हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे कि भाई मेरी परिक्रमा कैसे करोगे जब इस शरीर को अपना मेरा घर बना रहे हो। तो भक्त कहता है हे प्रभु, संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो। हे भोलेनाथ, ये जो सकल ब्रह्मांड में समस्त संसार है ये भोलेनाथ आपका ही तो है। संसार के प्रत्येक कंकड़ में शंकर निवास करते हैं। हे भोलेनाथ, ऐसी कोई जगह बता दो जहां आप ना रहते हो। आप तो हर जगह रहते हो, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भोलेनाथ ने कहा मैं तो हर जगह रहता हूं। मतलब भक्त कहता है भोलेनाथ, इस शरीर से मैं जहां भी जाता हूँ, इस संसार में जहां पर भी घूमता हूँ भोलेनाथ, वो आपकी परिक्रमा ही करता हूँ, क्योंकि इस प्रत्येक संसार की हर जगह आप रहते हो। इसलिए जहां भी मैं जाता हूँ भोलेनाथ, वो आपकी परिक्रमा ही करता हूँ। पदयो प्रदक्षिण विधि, हर जगह मैं आपकी ही प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है पूजा हो गई, पर स्तुति भी तो की जाती है, मेरी प्रार्थना भी तो करनी पड़ती है, वो कैसे करोगे। तो भक्त कहता है हे भोलेनाथ, स्तोत्राणि सर्वागिरो। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं दिन भर में, जो भी मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, तो भोलेनाथ सारे शब्द प्रकट कहां से हुए। मैंने कथा में बताया था शब्दों की रचना कहां से हुई, शब्द कहां से निकले, बताएं जरा किसी को मालूम है तो। देखो जो ध्यान से सुनते हैं वो बता देते हैं, नीचे से बता रहे हैं कि डमरू से निकले हैं। जितने भी शब्दों की रचना हुई वह भगवान भोलेनाथ के डमरू के द्वारा हुई। भगवान भोलेनाथ के डमरू से 14 सूत्र निकले।
और ये जो 14 सूत्र हैं, इति माहेश पुराणी सूत्रान्यादि संज्ञार्थानि, जितने भी ये 14 सूत्र शिव जी के डमरू से निकले, इस 14 सूत्रों के द्वारा व्याकरण की रचना हुई, व्याकरण के द्वारा संस्कृत की रचना हुई, संस्कृत के बाद हिंदी इत्यादि सब संस्कृत से ही निकले हुए भाषाएं हैं। चाहे वह अरबी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, जितनी भाषाएं हैं वो सारी भाषाएं संस्कृत से ही बनी हैं। सारी भाषाएं, इन सारी भाषाओं की मातृभाषा जो है वह संस्कृत है। और जो संस्कृत भाषा बनी उसके जो शब्द उसमें आए वह शिव जी के डमरू के द्वारा 14 सूत्र निकले और वह 14 सूत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। तो भक्त कहता है, हे प्रभु, जो भी मैं अपने मुंह से शब्द निकालता हूँ तो शब्द प्रभु आपका ही स्वरूप है, क्योंकि शब्द को हम ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म है। तो हे भोलेनाथ, जो भी मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं उन शब्दों के द्वारा मैं आपकी ही स्तुति करता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है वो आपका ही रूप है। तो स्तोत्राणि सर्वाग्रहु, जो भी मेरे मुंह से निकलता है प्रभु वही आपकी स्तुति है, वही वंदना है। और यद्यद कर्म करोमि तदखिलम संभूतम् आराधनम्, हे भोलेनाथ, मैं अपने जीवन में जो भी काम कर रहा हूँ वो सारे काम आपकी ही सेवा है। क्यों? इस संसार में जो भी व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रत्येक व्यक्ति को चलाने वाले, प्रत्येक कार्य को कराने वाले भगवान ही हैं। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं होता। इस संसार में जितने कर्म हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, मरने वाले भी परमात्मा है और मारने वाले भी परमात्मा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करते हैं। भाई हम लोग सोचें कि हम ये काम कर सकते हैं, जैसे लाइट कहे कि हम प्रकाश दे सकते हैं, पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, कूलर कहे कि हम ठंडी हवा दे सकते हैं, एसी कहे हम और ज्यादा ठंडी हवा दे सकते हैं। पर यदि पावर हाउस से लाइट कट हो जाए, बल्ब प्रकाश दे सकता है, ठीक है, पंखा हवा दे सकता है, ठीक है, पर पंखा कहे कि हम बहुत प्यारी हवा दे सकते हैं, लाइट कहे हम बहुत ज्यादा प्रकाश दे सकते हैं, पर यदि पावर हाउस से ही कनेक्शन कट हो जाए तब पंखा भी लटके रहेंगे, लाइट भी लटकी रहेगी। अभी कनेक्शन कट हुआ तो सबने देख लिया था, अंधकार छा गया था। तो इसी प्रकार हम कहें कि हम ये कर सकते हैं, हम कहें हम वो कर सकते हैं, रोज कल की प्लानिंग बनाते हैं, कल ये करना है, और भगवान के यहाँ से पावर कट हो जाए, फिर बताओ घर में भी नहीं रहोगे, घर के लोग कंधे पे रखेंगे और सीधे शमशान।